जय श्री कृष्ण। 29वां अध्याय पुष्पन व्रत की विधि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने अभी अभी पुष्पन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब आप मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित यह पुष्पन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें। इस प्रकार की प्रार्थना करें, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतः आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्युक्त है। इन्हीं भगो ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान है। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से ओम नमो भगवते महापुरुषाय महामनुभावाय महाविभूति पये ये से महाविभूति विभ्रलय महामणि ओमकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन आधर्य सामग्री समर्पण करती हूँ। इस मंत्र और प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन आधर्य पाद आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवित आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और नवेद आदि से निवेदन करके पूजा करें। जो नवेद बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुति दे। परीक्षित जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्तिभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें, क्योंकि वह ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले और श्रेष्ठ वरदानी हैं। इसके बाद भक्तिभाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करें। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं पूरा परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये है यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उनको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर इंद्रिय और अंतःकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदायी परमेश्वर हैं। आप मेरी बड़ी बड़ी आशाएं अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। परीक्षित इस प्रकार परम वरदायी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नवेद हटा दें और आचमन करके पूजन करें। तदंतर भक्तिभाव रहित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञोपवेश से सुनकर फिर भगवान का पूजन करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साष्टांग साक्षात भगवान समझकर प्रेम से
प्रिय वस्तुओं की सेवा में उन्हें उपस्थित करें। पति का यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। परीक्षित, पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी यह व्रत करने में अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है। यह नियम लेकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी इस नियम को ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नवेद और आभूषण आदि से भक्ति युक्त ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करें तथा भगवान विष्णु की भी पूजन करें। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधार दें, विसर्जन कर दें। तदंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीने तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातः काल स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें। उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि से 12 आहुतियां दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दें तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन करावें, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपने पति को दें, पत्नी को दें। इसके वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुष्वन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में चली जाती है। जिसके बच्चे मर जाते हैं वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। रोगी इस व्रत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ प्राप्त करते हैं। वह संतुष्ट होकर हवन की समस्त समाप्त हो जाने पर वृत्ति की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। यह सब तो संतुष्ट होते ही हैं, समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और वृत्ति की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें मरुदगण की आदरणीय और पुण्यप्रद जन्म कथा सुनाई और साथ ही दिति की श्रेष्ठ पुष्वन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। इति षष्ठम स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत्। हरिओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।